ये लोहा पहलवान फिल्म की शूटिंग हो रही है। आज हम यहाँ जेमिनी स्टूडियो में उसकी शूटिंग कर रहे हैं। आपका गेटअप काफ़ी डिफरेंट है, इसके बारे में बताइए। हाँ, जो कि कैरेक्टर ही एक पहलवान का है और थोड़ा सा उम्रदराज है, तो मुझे ये लगा कि कुछ प्रयोग करना चाहिए। अब तक का सबसे अलग हटके गेटअप है? हाँ, अभी तक के सबसे अलग गेटअप में से एक है। अभी सिपाही में अलग था, जिगर में बिल्कुल अलग था, इसमें बिल्कुल अलग जा रहा है। तो लोहा पहलवान फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लोहा पहलवान मूलतः शासन, प्रशासन और आजकल के राजनीतिक जो माहौल है उसके बारे में है। पुलिस वाला पवन जी कर रहे हैं किरदार लोहा सिंह, और मैं यहाँ का एक बाहुबली है, विधायक होने जा रहा है। तो किस तरह से वो शासन प्रशासन को अपना ही मानता है, अपना ही क्या मानता है, मानता ही नहीं, कहता है कि शासन प्रशासन हम ही हैं, ऐसा है। इसमें कुछ पहलवानी के भी कुश्ती पहलवानी दिखने को? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चूंकि नाम ही लोहा पहलवान है तो इसमें कुश्ती ना रहे ये कैसे हो। तो बहुत ही रोचक और रोमांचक कुश्ती शूट की है हमने, दंगल शूट किया है हमने, क्योंकि दर्शकों को एक नए तरीके से याद दिलाएगा दंगल। फिल्म के डायरेक्टर फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्श जी हैं। इकबाल बख्श जी के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, तो जाहिर है मैं जब चौथी फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे उन पर पूरा विश्वास भी है, और वो हमेशा बढ़िया करते भी हैं, और टेक्निकली बहुत ही साउंड डायरेक्टर हैं, तो मुझे तो मज़ा आता है उनके साथ। इन फिल्म से दर्शकों को संदेश मिलेगा कुछ? इस फिल्म से संदेश बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इसके पहले फिल्म देखना पड़ेगा। अभी गणेश चतुर्थी है और उसके लिए दर्शकों से क्या शुभकामनाएं? जी, सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। पप्पा सबका कल्याण करें। शुभम भवतु। थैंक्स। नमस्कार, मैं आज लोहा पहलवान की शूटिंग कर रहा हूँ, और ये अंधेरी ईस्ट में MIDC में एक स्टूडियो है, जेमिनी स्टूडियो। इससे पहले मैंने इसकी CID की शूटिंग की थी, तो मैं आज फिर उसी स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूँ लोहा पहलवान। आपका गेटअप काफ़ी चेंज है। जी, इसलिए गेटअप चेंज है कि इसका कैरेक्टर जो है वो गेटअप पर शूट करता है। तो बेसिकली हम पहले जो कैरेक्टर सुनते हैं, और तो पहला हमारे जो जहन में आता है वो हमारे गेटअप को लेकर आता है। तो जब मैंने कैरेक्टर सुना तो मुझे ये गेटअप ध्यान में आया, और मैंने ये गेटअप लिया सुना। तो क्या कहना चाहें, शूटिंग किस तरह चल रही है? बहुत मज़ेदार शूटिंग चल रही है, बहुत मज़ेदार शूटिंग चल रही है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है हमारे जो बड़े भाई जैसे सुशील भैया हैं, और इनके साथ मेरी काफ़ी फिल्में, इसके पहले मेरी जिगर आई थी, इसके पहले सिपाही किया था, उसके पहले मुकामा से भी टर्नर था उनके साथ, मैंने काफ़ी फिल्में की। लेकिन भैया के साथ सबसे बड़ी बात है आप बहुत कंफर्ट फील करते हैं, मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। और मेरे जो भी इसमें को एक्टर मित्र हैं, संतोष पहलवान जी हैं, हम जैसे संतोष जैसे प्रकाश भैया हैं, हमारे सीनियर हैं। भाग विधाता में मैंने इन दोनों के साथ काम किया था, तो बड़ी खुशी होती है कि जब आप भाग विधाता में लोग नए थे और आज आप एक भाई और दोस्त के हिसाब से काम करते हैं, बड़ी खुशी होती है। इकबाल बख्श जी, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उनके साथ मेरी पहली फिल्म है। इकबाल बख्श जी, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी है, और वो एक्टर को लेकर बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग बनाते हैं सीन के साथ, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो मैंने अभी इकबाल जी के बारे में बताया आपको कि उनके साथ एक फैमिलियर बहुत है। जब डायरेक्टर एक्टर एक दोस्त या एक अच्छे नसीहत वाले इसमें काम करते हैं, तो उसका काम करने का तरीका ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और प्रोड्यूसर साहब संजय निषाद जी बहुत ही अच्छे इंसान, जब भी देखिए चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। आप अभी भी देखेंगे कि वो उनकी तरफ देखेंगे वो हंसते ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोड्यूसर्स का स्वागत है इंडस्ट्री में, और मैं चाहूँगा कि मैं उनकी अगली फिल्म भी करूँ। थैंक यू। जी, थैंक यू राम जी, और आपका प्यार और आपका दुलार और आपका ये माइक बूम हमेशा मेरे साथ ही रहे, मैं यही चाहूँगा। बिल्कुल, और गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, मैं संतोष पहलवान। आज लोहा पहलवान की शूटिंग हो रही है। सारे लोग हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हमारे सुशील भैया, देव और प्रकाश जी,
बाकी लोग सब लोग हैं। वही बात कीजिए जो है आपका गेटअप जो है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये दरअसल ये फिल्म टाइटल ही पहलवान शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इस लोहा पहलवान, सुशील भैया बोले कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक रियल मैं ही पहलवान हूँ, तो इस फिल्म से जोड़ना उनका मेरे को चाहा था कि एक रियल पहलवान भी इस फिल्म में होना चाहिए। तो मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों ने मुझे इस फिल्म में दिया। तो फिल्म का नाम लोहा पहलवान और रियल पहलवान एक्टिंग कर रहे हैं, तो रियल पहलवान की पहलवानी किस तरह से देखने को मिलेगी इस फिल्म में? क्योंकि कुश्ती उश्ती का तो उतना सीन है नहीं और वो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, उसके बाद की चीज़ें हो रही हैं। तो फिर भी एक रियल पहलवान वाला और पहलवानी का टचअप दिखेगा। फिल्म के हीरो जो उनकी बात की जाए तो क्या? हीरो हमारे पवन जी है। बेसिकली अभी तो खुद ही पहलवान जैसी बॉडी बना ली है, बहुत अच्छी हो गई है। हीरोइन अभी नहीं है, पायल जी बहुत अच्छी एक्टर है, जवान है। तो सब लोगों की टीम बन के अच्छा हो रही है, अच्छा दर्शकों क्या कहेंगे आपकी आने वाली फिल्म? अभी इसके बाद मेरी आएगी सौगंध आएगी और निरहुआ चरण लंदन, और इसके बाद एक दो पिक्चर और है, लोहा पहलवान है। जैसा कि लोहा पहलवान नाम ही काफ़ी है, काफ़ी मोस्ट अवेटेड मूवी है। काफ़ी वक्त लग गया इस फिल्म को बनने में। ये हम शूट कर रहे हैं, कौन सी जगह है आपको पता होगा? MIDC। हाँ, जो बोल रहे हैं वही हम शूट कर रहे हैं। इस फिल्म को बनने में थोड़ा वक्त लग गया है, लेकिन ज़्यादातर हम जानते हैं कि भोजपुरी मूवी 3 महीने 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है, बट लोहा पहलवान कंप्लीट होने में, दर्शकों तक आने में 1.5 साल लग गए हैं। तो बहुत ही ख़ास मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है जो इतना वक्त ले रही है बनने में। तो इसमें खास वजह क्या है कि इतना वक्त लग रहा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें दर्शकों को एकदम बेताब कर देगी सिनेमा हॉल तक आने के लिए? सबसे बड़ी बात तो इससे पायस पंडित लॉन्च हो रही है जिससे दर्शकों को बेताब कर देंगे थिएटर में आने के लिए। इस पे जो का पार्ट इस फिल्म की बहुत सारी खासियत है। ये दंगल पर आधारित फिल्म है। इसमें रियल दंगल आपको देखने को मिलेगा जो हम रियल जगह पे शूट कर रहे हैं। रियल बार देखने को मिलेगा जो हम रियल बार पे शूट कर रहे हैं। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है इस फिल्म में, और 1.5 साल लग गए हैं। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है इस फिल्म में। इस साल ज़रूर देखेंगे दर्शक। और दूसरे जो खास वजह पवन जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नाम ही काफ़ी है, पवन जी। तो उनके बारे में सब जानते हैं। जिस फिल्म में रहते हिट की गारंटी होती है और ज़रूर बहुत अच्छी फिल्म होती है। तो उनके बारे में बस यही कहूँगी कि इस फिल्म का हिस्सा है, मतलब इस फिल्म उनके साथ कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। उनके साथ मैं डेब्यू कर रही हूँ। तो अभी तक जितने सीन पवन जी के साथ आपके, क्या कहना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत कम सीन हुए अभी मेरे पवन जी के साथ, पर जो भी रहा है अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी। तो अपने किरदार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहिए क्या किरदार है आपका इसमें? जी, इसमें मेरा किरदार एक सिंपल सी लड़की का है, लेकिन हालात के चलते वो बार में काम करने लगती है। पवन जी पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहे हैं। रियल दंगल और बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट टाइम मैं बार वाली बन रही हूँ, रियल बार वाली सिनेमा में। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा। जैसे आपकी लुक की बात की जाए, खास करके आपकी आंखों की बात की जाए, तो आप कहीं न कहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से मिलान हो जाता है आपका। जी, जब मैंने डेब्यू किया भोजपुरी इंडस्ट्री में आज से 1.5 साल पहले, तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि मेरा लुक बिपाशा बासु से मिलता है, मेरा बॉलीवुड हीरोइनों से, हिंदी सिनेमा की हीरोइनों से मेरा लुक मिलता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट ये सब मम्मी पापा की देन है जो लुक मिलता है। तो बनारस से दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका, खास करके फिल्मी सफ़र? बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और स्ट्रेसफुल रहा है। करियर की शुरुआत 1.5 साल पहले हुई। अप्स एंड डाउन लाइफ में आए, हर किसी के लाइफ में आते हैं। बहुत अच्छी मेरी मूवी थी, बट कुछ कारणवश से थोड़ी डिले हो गई,
क्योंकि अच्छी चीज़ बनने में वक्त लगता है, झोपड़ी तो एक दिन में बन जाती है, महल बनने में वक्त लगता है, तो थोड़ा वक्त लगा इस फिल्म को पूरा होने में। फाइनली हम शूट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, ये सफ़र अच्छा था और आगे भी अच्छा ही होगा। इसके बाद भी कई फिल्में आपकी रिलीज पे हैं और शूटिंग भी करने जा रही हैं, तो वो भी खुलासा करना चाहेंगे दोस्तों से? जी बिल्कुल, मेरी रिलीज़ पे है टकराव, हर हर महादेव, एंड इसके बाद मैं जा रही हूँ सेकेंड मूवी मेरी नागराज, जो हम बनारस में जा रहे हैं मिर्ज़ापुर शूट करने। अपने घर के पास? हाँ, अपने घर के पास हम मिर्ज़ापुर जा रहे हैं नागराज शूट करने यश जी के साथ। इसमें नागिन नागिन का रूप किस तरह से आपका होने वाला है? इसमें मैं नागिन भी हूँ और मैं सुपर गर्ल बनी हूँ इस फिल्म में। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तो इसमें नागिन का मैं कैरेक्टर मतलब ले लेती हूँ इच्छाधारी, तो मैं इसमें सुपर पावर गर्ल का कैरेक्टर कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कुछ खास चीज़ें बताना चाहिए दर्शकों ने जो अब तक आपके बारे में नहीं जाना है? मेरे बारे में, हाँ, दर्शकों ने अब तक मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जाना, क्योंकि मेरी सारी फिल्में बन के तैयार है, 2017 में धमाका होगा, तो अभी दर्शक मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। खास चीज़ सब मुझे बोलते हैं कि मैं विपाशा बासु की तरह लगती हूँ, ये लगती हूँ, पर खास चीज़ ये है कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छा करती हूँ, तो बट मुझे अब तक ऐसा कोई कैरेक्टर मिला नहीं जिसमें मैं कॉमेडी करूँ, तो आई होप कि दर्शक देखेंगे। अभी दर्शक फिलहाल तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। थैंक यू। थैंक यू।